हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकरल ने किया था। उसी समय उन्होंने ल्यूमिनस मटेरियल में एक्सपेरिमेंट किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ल्यूमिनस मटेरियल 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फोरेसेंट। फ्लोरोसेंट की बात करते हैं तो वह मटेरियल जिन पर अल्ट्रावायलेट पड़ने पर वह एब्जॉर्ब करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी नोट पर लगी मैग्नेट स्लिट, इस पर अल्ट्रावायलेट पड़ने पर वह ग्लो करने लगती है। इसी प्रकार फॉस्फोरेसेंट की बात करते हैं, यह वह मटेरियल होता है जिस पर थोड़ी देर लाइट रखने पर यदि सोर्स को हटा दिया जाए तब भी वह ग्लो करते रहते हैं, जैसे रेडियम वाली वॉचेस। हम बात कर रहे थे हेनरी बैकरल की। वे विलियम रोंटगन के द्वारा खोज की गई एक्स-रेज को लेकर बहुत ही इंस्पायर रहते थे। उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को एक ब्लैक पेपर में लपेटकर उसके ऊपर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल को रखकर इफेक्ट चेक किया। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल का यूज किया, रिजल्ट निगेटिव रहा, जब तक कि यूरेनियम सॉल्ट का यूज नहीं किया। जब हेनरी ने यूरेनियम का यूज किया तो उन्होंने पाया कि फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर वह यह एक्सपेरिमेंट बार बार करते रहे। बार बार करने के बाद उन्हें पता चला कि यूरेनियम से न दिखने वाली किरणें निकलती हैं, अनविजिबल किरणें, रेज निकलती हैं। हेनरी बैकरल ने इसे बैकरल रेज नाम दे दिया। इन्हीं दिनों मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी दोनों मिलकर इसी सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यूरेनियम के अलावा, जो यूरेनियम है, इसके अलावा भी रेडियम और पोलोनियम में भी यही प्रॉपर्टी देखी और क्या नाम दे दिया गया? रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमेना को इन्होंने रेडियो एक्टिविटी कहा। हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी का हमारे लिए यूजेस क्या है। यह रेडियो एक्टिव का मतलब, सिंपल से बात करते हैं कि यह एक न्यूक्लियर फिनोमेना है जिसमें न्यूक्लियस से पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है स्टेबल न्यूक्लियस को पाने के लिए। यह स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब यह रेस अपने आप निकलती है बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के। रेडियो एक्टिविटी 3 टाइप्स पर टिके होते हैं। फर्स्ट अल्फा रेस, सेकंड बीटा रेस और थर्ड गामा रेस। अल्फा रेस जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक वेट में 4 की कमी आ जाती है। इसीलिए इसे हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होते हैं। इसे हीलियम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, जिसे न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, इसे पेरेंटियल कहा गया। और एक नया न्यूक्लियस बना जिसे डॉटर कहा गया। बीटा, जब किसी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है। इस पर एटॉमिक वेट में परिवर्तन नहीं होता, जो भी वेट होता है उसको कोई चेंजेस नहीं आते। गामा की बात करते हैं।
जब किसी न्यूक्लियस से गामा रेज निकलती हैं तो इस न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि यह हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी परचेस होते हैं। पर इनसे निकलने वाला न्यूक्लियर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। गामा रेज बहुत ही डेंजरस होते हैं। इनका स्किन पर कैंसर, डीएनए को चेंज कर सकते हैं। यदि आपने हल्क मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि डीएनए चेंज हो जाते हैं। गामा का काम क्या करता है कि डीएनए को पूरी तरह से चेंज कर देता है। स्किन कैंसर ये बहुत ही डेंजरस रेज होती हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटॉम्स नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर है, वह यदि 80 के ऊपर है तो एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी होगा, पर कुछ 80 से कम भी होते हैं, वह भी रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। इस प्रकार इनका पता हम स्टेबल बेल्ट देखकर लगाते हैं। आई होप आपने इस टॉपिक से कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।